राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो विधि बता रही हूँ आम के अचार की, वो है बहुत कम तेल में सूखा अचार जिसे बोलते हैं। पहले के लोग बहुत डालते थे, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग ही डाल पाते थे। मतलब एक्सपर्ट लोग जो नहीं होते थे वो हमेशा तेल वाला अचार डालते थे, क्योंकि बहुत से लोगों में हमारे यहाँ कहा जाता था हाथ का जो जेस्चर या कुछ ऐसा ही था कि भाई किसी किसी के हाथ का अचार रुकता है, किसी के हाथ का अचार नहीं रुकता। बट जिस तरीके से मैं डालती हूँ, कोशिश करेंगे आप तो आपके हाथ का अचार बिल्कुल रुकेगा, और वो भी बहुत कम तेल में। मैंने इसमें सिर्फ 1 कप 250 ग्राम तेल डाला है 2 किलो आम में। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने मतलब उस वो वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, कि मैंने आम की जो है कटवा कर और मैंने ले लिया उसको, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर उसमें मैंने नमक डालकर और हल्दी डालकर उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया छाया में। सूखा सूखे उसमें नहीं कि धूप में कि बिल्कुल सूख जाए, उसको छाया में मैंने 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया था। उससे क्या हुआ, जो उसके अंदर का जो पानी था, एक्स्ट्रा पानी, वो सारा निकल गया। बहुत से लोग उस पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं बाद में, बट मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करा। बिकॉज मैं क्या करती हूँ, वो पानी हम यूज़ नहीं करते हैं, उस पानी को मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद मैं जो बाकी जो जितना भी तेल, वो सूखा सूखा अचार है या आम है जो, उस आम के अंदर मसाले बाकी सब डालकर तेल डालकर छोड़ देती हूँ 4-5 दिन के लिए, तो वो बिल्कुल सूखा सूखा अचार बन जाता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ किस विधि से मैंने इस अचार को डाला है। तो सबसे पहले काट कर उसे छाया में हल्दी और नमक लगाकर छोड़ दिया। जो पानी निकलता रहा उसको मैं बार बार ड्रेन करती रही, और उसके बाद बाकी सारी विधि आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगी। चलो देखते हैं, आ जाओ। देखिए, यही वो आम्बियाँ हैं जो मैंने काट कर और 3 दिन तक इनको हल्दी और नमक लगाकर छोड़ा था। अब इसमें मैंने क्या करा है कि 3 दिन तक इसको छाया में ही रखा है, ढक कर रख दिया था एक कपड़े से, और इसका पानी मैं बार बार ड्रेन कर रही थी। कम से कम 3 दिन रखना, मतलब 2 से ढाई दिन तो आपको ये रखना ही पड़ेगा। कलर देखिए, हल्दी का कलर इस पर कितना प्यारा चढ़ गया है। अब इसके बाद ये है मसाले जो कि मैंने यूज़ करे हैं इसके लिए। अब सबसे पहले मैं आपको मसालों के नाम बता देती हूँ। ये है मेरी सरसों, कलौंजी, सौंफ, मेथी, जीरा और ये अजवाइन। ये सभी मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं। सिर्फ एक मेथी 1 चम्मच लिए, ये मिर्च और नमक, सबको मैंने 2-2 चम्मच ही लिया है, क्योंकि 2 किलो आम्बियाँ थी मेरी। तो उनमें ये सारे मसाले मैंने, इनको अब मैं धीरे धीरे किस तरीके से यूज़ करूँगी मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि मैंने क्या करा है कि एक साथ सारे ना तो भूने हैं और ना ही मैंने एक एक करके भूने हैं, क्योंकि बहुत हैक्टिक मेथड हो जाता है फिर वो। तो इन सब मसालों को मैंने 2-2 चम्मच लिया है। सिर्फ मेथी को मैंने 1 चम्मच लिया है। अगर हम मेथी ज़्यादा ले लेते हैं तो वो कड़वा हो जाता है अचार। मिर्च भी मैंने 2 चम्मच ली है और नमक भी मैंने 2 चम्मच लिया है, क्योंकि नमक जो हमने पहले डाला था वो 2 चम्मच ही डाला था, लेकिन वो पानी से ड्रेन हो के वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी कम हो जाता है। तो 2 चम्मच नमक सफिशियंट रहता है। आप ज़्यादा भी मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो गया तो परेशानी हो जाएगी। नमक तेज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी नुकसान करता है, क्योंकि आजकल के टाइम में सभी लोगों को बीपी हाई की काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने इसीलिए नमक को थोड़ा कम रखा है, ताकि आप लोगों को ये भी दिक्कत ना हो, क्योंकि थोड़ा बीपी हाई जिनका है वो भी इसको ले सकते हैं। अब इन सब मसालों को धीरे धीरे हम भूनेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, मेथी और सरसों को भूना, बहुत हल्का हल्का। मेथी, सरसों और अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इसमें भून ली हैं। और तवे पर भूनी है मैंने, बहुत हल्की हल्की, मतलब सिर्फ 1-1 मिनट। मैंने ये नहीं करा कि बिल्कुल उसको जलाना है, सिर्फ इनको हल्का सा गरम करना है। सोटे करते ना जैसे, उस तरीके से कि ये सारी चीज़ें अगर हम हल्के हल्की चीज़ें, मतलब इसमें साथ साथ मैंने भूनती चली गई। पहले मेथी और सरसों डाली, फिर उसके बाद मैंने कलौंजी और जीरा डाला, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने बाकी चीज़ें जो बची थी वो डाली हैं। अजवाइन मैंने सबसे लास्ट में डाली थी इसमें। देखिए, ये मैंने अजवाइन भी इसमें डाल दी है। दो दो करके चीज़ें डाली, मेथी, सरसों, फिर कलौंजी, जीरा, और उसके बाद लास्ट में अजवाइन। अजवाइन डाली मैंने, और डालते ही मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि अजवाइन को पकाया नहीं जाता है।
ना अजवाइन को ज़्यादा भूना जाता है। तो इसीलिए मैंने गैस एकदम बंद कर दी थी कि वो हल्का हल्का सा 4-5 मिनट के लिए मैंने इनको छोड़ दिया, तवे के ऊपर ही मैंने छोड़ दिया था। धीरे धीरे भूनती गई, और मतलब अजवाइन डालने के बाद मैंने रुका नहीं, क्योंकि अगर उसको छोड़ देते तो वो जल सकती थी। इसीलिए मैंने अजवाइन डालकर धीरे धीरे चलाती रही, ताकि ये ठंडा होता रहे साथ साथ। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना इनको, एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट का तवा गरम किया, एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट, और इस मसाले को मैंने अलग करके पीस लिया। अब देखिए, मैंने सबसे पहले ये जो मसाला है इसको पीस कर मैंने, ये सारा मसाला मैंने इस जो मैंने काट कर रखी थी अम्बियाँ 3 दिन के लिए, पहले आधा मसाला डाला मैंने और उसको चलाया, ताकि ये सारे अम्बियों में चिपक जाए, बहुत अच्छे से चिपक जाए। इसलिए पहले आधा मसाला डाला, और कोशिश करिएगा कि हाथ से ना चलाएं इसको, किसी स्पैचुला से या फिर किसी चम्मच से ही चलाएं। बड़ा चम्मच ले लें आप, और हाथ से कोशिश कम करिएगा, क्योंकि एक बार अचार जब बनना शुरू हो जाता है, जब तक हल्दी लगी है तब तक ठीक है, उसके बाद जब हम मसाला वगैरह डाल देते हैं उसके बाद अचार को हाथ नहीं लगाया जाता। कोशिश यही करिए। बाकी सारा मसाला भी मैंने डाल दिया, इसमें 1-1.5 चम्मच मसाला मैंने छोड़ दिया, कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए कि बाद में मैं, अगर मुझे लगेगा कि कम है, दिखने में पता चल जाता है, तो अगर लगेगा कम है तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। तो मैंने ये थोड़ा सा 2 चम्मच मसाला छोड़ दिया था, बाकी सारा मसाला मैंने अब डाल दिया इसमें। इसके बाद जो है मैं इसमें तेल डालूँगी, सरसों का तेल, और वो भी सॉरी, अब मैंने नमक डाला है। पहले मैंने 2 चम्मच नमक डाला, मसाला डालकर नमक डाला है, और नमक भी मैंने 2 चम्मच डाला है। आपको ये ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ये सारा नहीं डाला था, मैंने 2 चम्मच अंदाजे से अपने डाला था, क्योंकि अंदाज़ा मुझे अच्छे से है, इसलिए मैं अंदाजे से डाल देती हूँ। मगर बाकी लोग अगर डालें तो वो फिर चम्मच से नाप कर डालें, जिनको अंदाज़ा ठीक से नहीं हो पाता। उसी तरीके से मैंने 2 चम्मच मिर्च डाली थी, ताकि जो भी मसाला है उसमें चटपटापन भी अच्छे से आ जाए। ये भी मैंने सारी नहीं डाली, मैंने बचा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अंदाजे से मेरी जो, जितना मेरा क्वांटिटी का है अम्बियाँ हैं, उसी क्वांटिटी में मैं डालूँगी। और मैंने कच्चा तेल डाला, मैं पकाकर डालती नहीं हूँ, मैंने कच्चा तेल डाला, क्योंकि जब हम इसे धूप में रखेंगे तो ये अपने आप पकड़ेगा, और जब ये अपने आप पकेगा उसके बाद जो ये इसके फ्लेवर आएंगे अचार में, वो अलग ही टेस्ट से आएंगे। ये देखिए, मैंने तेल डालकर खूब अच्छे से मिला दिया, कलर देखिए कितना प्यारा आ गया। इसी टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे अभी उठा के खा लो, बट नहीं, अभी इसको पकने में कुछ टाइम लगेगा, ये हल्का हल्का अभी कच्चा है। तो खूब अच्छे से चम्मच से मैंने मिला दिया इसको, और अब इसको मैं कम से कम 2 से 3 दिन इसको छोड़ दूँगी। पर मुझे पता है मेरी बेटी जो है वो चुपचाप इसमें से निकाल कर एक तो खा लेगी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। अब मैंने इसको ढककर रूम के अंदर ही रखा, मैंने इसको बाहर नहीं रखा, अभी रूम के अंदर ही रखा है। रात को मैं रूम के अंदर रख देती हूँ, दिन में इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, फिर मैं रात को रूम के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि रात को जो है ओस वगैरह पड़ती है, तो उससे भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब ये लास्ट मेरा जो 4-5, मैंने 2-3 दिन तक रूम में कढ़ाई में ही रखा, फिर मैंने उसको शिफ्ट कर दिया मर्तबान में। मर्तबान भी मैंने 2 दिन धूप में रखा, और ये मेरा लास्ट रिज़ल्ट है। कितना बेहतरीन और इतना टेस्टी अचार बना है। आप इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई परेशानी नहीं आएगी। बाय बाय दोस्तों।